नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ आरोपी रियाज अत्तारी की तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस एनआईए से जांच की मांग कर रही है। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। सर, उस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? देखो, मेरे को तो केवल उसका जब बहुत गौर से मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ये फैब्रिकेटेड किया हुआ है। अब ये तो जांच अधिकारी बता सकता, मैं इतना एक्सपर्ट आदमी तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि किसी ने इस विषय को डाइवर्ट करने के लिए गुलाबचंद का नाम जुड़ जाएगा तो जो अपराध किया और जिस ढंग से अपराध हुआ और सरकार की जितनी बदनामी हुई और पुलिस के जितनी लापरवाही हुई और इस प्रकार से जघन्य हत्याकांड हुआ, उसको डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस की सोची मानसिक एक तरह से दुर्बलता है। मैं सोचता हूँ कि मान लो मेरा ये तो खैर फोटो है या नहीं, ये तो जांच का है, मान लो फोटो हो भी गया तो क्या मैं गुनाहगार हो जाता हूँ? सार्वजनिक जीवन जीता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता हूँ, कोई भी मेरे पास खड़ा रह करके फोटो खिंचा दे, अगर उस अपराधी को बचाने का मैंने कोई प्रयत्न किया हो या उसके लिए कोई तरफदारी की हो, मेरा भाई है, मान लो हम एक ही घर में रहते हैं और मेरा भाई किसी का मर्डर करके आ जाए, तो क्या मेरा भाई घर में रहने के कारण से मैं दोषी हो जाता हूँ? क्या जिसका दोष हो तो मैं थोड़ा सा कहता हूँ वो एनआईए तो बाद में जांच करेगी, पहले आपको ही मैं अपनी जांच देता हूँ। आप जांच करके मेरा दोष जो भी आप कहोगे कि ये दोष है, मैं वो सजा भुगत लूंगा। चलो आप ही कर लो मेरी जांच। सर, आपको क्यों लगता है कि ये इसमें छेड़छाड़, इसमें क्या देखकर आपको लगा और क्या आपने जांच के लिए मांग की है? देखो, क्या है कि मेरा फोटो और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनके सब कलर और सब चीज़ें आ रही है। उनकी फ़ोटो में मान लो उनके गले में कोई चीज़ है, कोई तो वो साफ़ सुथरा आ रहा है। इसमें क्या है, केवल और केवल एक शक्ल आ रही है उसकी, नीचे का जो लवाजमा है वो भी एक तरह से किसी दूसरे पर फोटो पर फिट करे ना। तो अब ये क्या है कि ये एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। मैंने तो एसपी को ये लिखा है कि आप इसकी जो भी साइबर या जो एक्सपर्ट इसकी जांच करके देखें, अगर ये फैब्रिकेटेड निकलता है तो डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना। कौन से एसपी को लिखा है सर? मैंने उदयपुर के एसपी को लिखा, जहाँ ये घटना हुई है, जहाँ इसको सर, आपने जानने की कोशिश की कि ये रियाज कौन है, किस तरह से क्या जुड़ा था, क्या था, किसी से बातचीत की वहाँ? मैं इस बारे में रियाज को कभी न जाना, न कभी मेरे से कोई बात हुई। किसी के साथ आया हो? ये क्या है कि जैसा वो हमारे स्टेट गृह मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रियाज का कोई हमारा पोलिंग एजेंट है, उनकी गलती है। वो रियाज जो है, ये रियाज अख्तारी है, वो रियाज राही है। रियाज राही का फोटो आप हमारे चुनाव कार्यालय में पड़ा होगा, आप उसको मंगा करके देख लो। आपको रियाज के नाम से आप उस कल्प्रिट से जोड़ करके बीजेपी को कह रहे हो कि वो पोलिंग एजेंट था, तो ये आपकी गलतफहमी निकाल देना। अभी तो डिपार्टमेंट के पास सारा रिकॉर्ड आजकल फ़ोटो रहता है ना, जिसको पोलिंग एजेंट बनाते हैं उसका फ़ोटो भी रिकॉर्ड पे रहता है। कृपा करके मंगा लो। रियाज के नाम से रियाज के इस अपराधी को आप बीजेपी का पोलिंग एजेंट बता रहे हो, गलत है। सर, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियों से बातचीत वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैंडलर भी कह रहे थे कि बीजेपी में जाओ, वहाँ पर शामिल हो, वहाँ पर बैठकों में जाया करो, कुछ जानकारी लेकर आओ, ऊंचा तक पहुँचो। अब तो लश्कर तैयबा का भी वो आतंकी का एक नाम जम्मू कश्मीर में आ गया, बीजेपी से जुड़ा हुआ पहले हो। देखो, ये आज से नहीं चल रहा है, ये कई वर्षों से इस देश के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट आकर के एक दो दिन ही वर्षों तक आकर के विश्राम करते हैं, किराए के मकान में आके रहते हैं, छोटी मोटी कोई दुकान और गल्ला लगा देते हैं और काम और एक्टिविटीज़ कोई दूसरी करते हैं। ये इस देश में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह फैला हुआ है। इस सारे के सारे देश इस बारे में जानता है, समझदार आदमी इसको जानता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में लेकिन रहने वाले संगठन से जुड़े हुए लोग इसी प्रकार से अपने यहाँ रह करके खुफिया एजेंसी का काम करके भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे नहीं किया, ये आज से नहीं, बड़ी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब कभी भी कांग्रेस की राज होता है तो ये ज़्यादा सर उठा लेते हैं, और जब कभी बीजेपी का राज होता है तो थोड़ा राज का भय रहता है, उस समय थोड़े से दब जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जगह छोड़ दी। आप अजमेर में भी अगर बस्तियों में जाओगे तो आपको ऐसे सैकड़ों अजनबी आदमी जो हमारे यहाँ के निवासी नहीं लेकिन यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, ये अजमेर का ही नहीं कह रहा हूँ मैं, जितने भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं
वहाँ इस प्रकार के एलिमेंट को रहते हैं और वो जो संगठन है वो इनको फीड करता है और उसके आधार पर यहाँ को आपसी विद्वेष फैलाने के लिए या यहाँ की कुछ जानकारियाँ जो है वो पहुँचाने के लिए ही वो काम करते हैं। सलीम चिश्ती का एक वीडियो वायरल हो रखा है खादिम का, वो इसी तरह से धमकी दे रहा है वहाँ। तो मैं सोचता हूँ वो सबने सुनी है और उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सर कलम करके लाएगा नुपुर शर्मा का, उसको मैं अपना ये घर जो है ये भी उसको दूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि इससे उसकी मंशा स्पष्ट हो गई। इस मंशा के आधार पर उसके खिलाफ केस बनाए कार्रवाई। आप कोई आदमी केवल क्लिक डाल देता है, उसके लिए तो आप उसको इतना बड़ा अपराधी मान करके उस कन्हैयालाल को 3 दिन तक जेल में बंद रख सकते हो। तो ये जो घटना खादिम ने डाली है ये मैंने नहीं देखी, सारे देश ने देखी है। उस पर भी कार्रवाई करने के लिए मौन क्यों हो? क्योंकि यहाँ आपकी सरकार है। यहाँ ये अपराध करना और उसके द्वारा अपराध करना अपराध नहीं है, चाहे वो व्यक्ति मैं हूँ चाहे कोई भी हो। कानून की दृष्टि से सब एक से ही माना जाता है, तब वो कानून व्यवस्था चलती है। पर अशोक गहलोत जी की मेहरबानी के कारण से खादिम साहब बड़े आदमी होंगे, जो अनूप शर्मा का गला मतलब गर्दन काट के लाएगा तो मेरा मकान उसको दे दूंगा, इस प्रकार की बात कहने वाले व्यक्ति को भी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर बीजेपी क्या फिल्टर लगाएगी किस तरह के लोग, रियाज जैसे लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए? देखो सामान्यतः ये क्योंकि हम लोगों ने जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया तो उस ऑनलाइन में तो कोई भी आदमी जो बनना चाहता है वो ऑनलाइन हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में भी पार्टी का सदस्य बनाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, केवल मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी अगर वो सदस्य बनाए तो उसका कंडक्ट के बारे में अगर जानकारी करें तो पार्टी में एक तरह से अच्छी छवि बनेगी, पार्टी अच्छे प्रकार से काम चलेगी और जनता में भी पार्टी का एक अच्छा मैसेज जाएगा, होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि उन्हें प्रतीत होता है कि फोटो को काट छांट कर इनके साथ रियाज की तस्वीर लगाई गई है। इसके लिए उन्होंने एसपी को पत्र लिखा है और अजमेर वाली घटना पर कह रहे हैं कि जिस तरह से खुलेआम उसके धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, कहीं न कहीं राजस्थान के कांग्रेस सरकार की ढिलाई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।